हेलो गाइज, इस वीडियो में बताएंगे कि जियो का सिम इसमें लगा है और इसमें फ्री फायर वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए उसी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को फ्री फायर ओपन करके बता देते हैं। यहाँ पर जैसे ही फ्री फायर ओपन करते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि डाउनलोड फाइल, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन करने को बोल रहा है, यानी कि बता रहा है इसमें इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। तो 2-3 ट्रिक बताते हैं, अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो एयरटेल से ही चलाना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ट्रिक है यहाँ पर। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि इसमें फ्री फायर पर लॉन्ग प्रेस करना है और ऐप इन्फो में जाके यहाँ पर इसका कैच क्लियर करना है। ध्यान रखना है कि डाटा क्लियर नहीं करना है। अगर डाटा क्लियर करते हैं तो फ्री फायर में जितना भी आप बंडल सब डाउनलोड किए हैं वो सब कोई डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर डाटा नहीं करना है। आप लोग को बताते हैं, यहाँ स्टोरेज में आना है। स्टोरेज में आके यहाँ पर कैच पे क्लिक करना है। कैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर कैच कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सेटिंग से आपको करके बताते हैं। जैसे ही बैक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको इसका कैच क्लियर कर लेना है। यहाँ तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट इसका डाटा क्लियर करने का आ रहा है। यहाँ पर इस डाटा यूज पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरा डाटा ही क्लियर करने के लिए आ रहा है। यहाँ से आप लोग में तो पहला तरीका तो ये हुआ कि इसका कैच क्लियर कर लेना है। कैच क्लियर करने के बाद इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेनी है। रीस्टार्ट यानी कि फ़ोन को ऑफ करके फिर ऑन करना है। और दूसरा तरीका ये है कि दूसरा ट्रिक ये है कि इसको सेटिंग ओपन करेंगे और यहाँ जैसे ही सेटिंग ओपन करेंगे, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर मोबाइल डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ जिस भी स्लॉट में लगाए सिम वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ रीसेट एक्सेस पॉइंट करेंगे। इसको एक बार रीसेट कर लेनी है। रीसेट करने के बाद इसको फिर से एक बार डिलीट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ रीसेट हो रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ रीसेट हो गया और रीसेट करने के बाद इसको यहाँ पर फिर से एक बार इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ डिलीट कर देने हैं एपीएन को। डिलीट करने के बाद यहाँ फिर से रीसेट पे क्लिक करेंगे, फिर से वही रीसेट होगा। रीसेट होने के बाद एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट मतलब फ़ोन को फिर से स्विच ऑफ करके ऑन कर लेनी है। तो जैसे कि हम स्विच ऑफ करके ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्विच ऑफ कर लेते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं। जैसे कि देख सकते हैं रीस्टार्ट हो गया है। अब फ्री फायर ओपन करके दिखाते हैं कि फ्री फायर चालू हुआ फिर नहीं। तो यहाँ जैसे ही हम फ्री फायर ओपन करते हैं, थोड़ी देर वेट करने के बाद तो फ्री फायर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ समय वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही ग्रेना का लोगो आया और देखते हैं खुलता है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे, इसके बाद देखते हैं। यहाँ तो खुल तो रहा है, देखते हैं वो होम पेज में आता है या नहीं। यहाँ पर इस पर टच करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को जैसे दिख रहा होगा, तो यहाँ फ्री फायर काम करने लगा 2 ही ट्रिक में। और तीसरा ट्रिक भी बता देते हैं आप लोग को। अगर ये दोनों ट्रिक में नहीं होता है तो तीसरा ट्रिक बता देते हैं। आप लोग फिर से एक बार सेटिंग ओपन करिएगा। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर फिर से सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी स्लॉट में लगाओ उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर
सिम कार्ड को एक बार ऑफ कर लेनी है और एक बार ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ तो यहाँ आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पर सिम कार्ड इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप लोग के अगर फ़ोन में आ रहा है तो यहाँ पर एक बार सिम को इनेबल कर लीजिएगा, फिर उसको डिसेबल करके डिसेबल करके उसको फिर से एक बार इनेबल करके फिर से फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेनी है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।